तो भैया जैसे ही सुना कि ये बाबा एंटोनी के बारे में कुछ बोले हैं तो वो एकदम अबाक सा रह गए। उन्हें लगा कि अरे ये एंटोनी तो केवल हम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं आज एक ओवरसीज़ दादा का संस्मरण सुनाता हूँ। ये अर्जेंटीना का एक मार्गी ब्रदर्स का घटना है। अर्जेंटीना में मार्गी ब्रदर्स साधना सीखे और साधना सीखने के बाद में उनके मन में हुआ कि मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे साथ में रहता है, अगर ये भी साधना सीख लेता तो बहुत अच्छा होता। तो अपने सूत्रों से प्रयास किया और उनको जल्द ही साधना दिलवा दिया। लेकिन साधना वो उतनी निष्ठा से नहीं करता था। इस बात को लेकर के बड़े भाई उनको तकलीफ़ होता था मन में कि अगर ये भी मेरे जैसा थोड़ा बाबा के प्रति पूरा डिवोटी बन जाता तो अच्छा होता। ये किसी भी मार्गी लोगों को इस तरह से भाव आता है। ऐसे भी हम लोग कहीं देखते हैं कि कोई मार्गी अगर साधना सीखे हुए उनके परिवार में और घर के बाकी मेंबर्स अगर साधना नहीं कर रहे हैं तो उनके मन में ज़रूर होता है कि काश मेरे पूरे परिवार अगर साधना बढ़िया से करते, हम लोग सब एक साथ बैठ कर के कभी साधना करने का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। तो इस तरह का भाव मार्गी लोगों में होता है। तो सेम इसी तरह का उस मार्गी को भी लगा कि भाई अगर डिवोटी बनता तो ज़्यादा अच्छा था। तो साधना तो सीख लिया। उसके बाद में हुआ कि बाबा धर्म महाचक्र आनंद नगर में करने वाले हैं, अगर उस समय भाई चला जाता तो अच्छा होता, ऐसा बड़े भाई को मन में आया। और बड़े भाई ने ऐसा प्रयास किया और अंत में छोटे भाई को आनंद नगर के लिए भारतवर्ष भेज दिया गया। जब भारतवर्ष में आया तो बहुत सारा लोग यहाँ देखा, बहुत सारे आनंद मार्गियों से मिला और बाबा अनायास ही शायद ऐसा माहौल ऐसा बना कि बाबा पीसी देना चाह रहे थे, वो भी ओवरसीज़ लोगों को। तो ओवरसीज़ लोगों को जब पीसी देना है, जब बात फैला तो दादा लोग बहुत खोजने लगे कि कौन ओवरसीज़ अभी यहाँ पर हैं। तो पता लगाते लगाते इन्हीं के बारे में पता चला कि एक अर्जेंटीना से एक मार्गी ब्रदर आए हैं और उनको पीसी के लिए माहौल ऐसा बना कि वो उनको पीसी के लिए बाबा के कमरे में चले गए। तो अपने बड़े भाई से इतना तो जान लिया था कि बाबा भगवान हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं। तो उनके मन में एक बाबा के प्रति एक अलग तरह का कंसेप्ट बना हुआ था। लेकिन जब बाबा से मिले तो बाबा उनसे बात करने लगे तो लगा कि बाबा बहुत सिंपल हैं, मतलब ठीक है गुरु हैं लेकिन भगवान है उसमें उनको डाउट होने लगा। क्योंकि बाबा बहुत सिंपल बातें उनसे पूछे। बाबा उनसे पूछे क्या नाम है जी तुम्हारा। बाबा इस तरह से किसी में जनरली पूछा करते थे, क्या नाम है जी। तो उनको लगा ले ये तो भगवान है लेकिन आप मेरा नाम भी नहीं जानते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में पूछे कहाँ से आए हो जी। तो फिर उनको लगा कि ये देखो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, और भैया तो बोल रहे थे कि बाबा भगवान है सब कुछ जानते हैं। तो जो भी हो बाबा जैसा पूछते गए उनको उत्तर वो देते भी गए। लेकिन पहले जो कंसेप्ट था उनके मन में कि बाबा भगवान हैं सब कुछ जानते हैं, वो कहीं ना कहीं डाउट होने लगा उनको। फिर बाबा उनको पूछे अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में है ना, तुम्हारे ख़ानदान में कितने मेंबर हैं और कौन कौन हैं। तो दो चार लोगों का नाम बताया, जो जो लोग रहते थे उनके इर्द गिर्द में, वो सब लोगों का नाम बताया। परिवार के जितने भी उनका दिमाग जहाँ तक जाता था अपने ख़ानदान के बारे में कुछ कुछ बताए। लेकिन बाबा संतुष्ट नहीं हुए और बाबा बोले देखो तुम्हारे बहुत ही करीबी एक मेंबर और भी है कोई। तो बाबा अपने से नाम बताए, देखो तुम्हारे परिवार में एक मेंबर है जिनका नाम है एंटोनी। एंटोनी
तो वो बोले ऐसा है, कोई है एंटोनी? तो पता चला कि वो जब अपना दिमाग लगाए लेकिन ऐसा कोई एंटोनी नहीं मिला। फिर बाबा ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम वापस जाओगे तो पता लगाना एंटोनी कोई है का। तो फिर वापस जब आए तो अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में पूरा चर्चा चलाए कि एंटोनी कोई है, लेकिन अभी तक वो बाहर ही अपने मन में सबको खोज रहे थे कि एंटोनी करके कौन है अपने ख़ानदान में, पता नहीं चला। फिर जब हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया तो ये बात अपने भैया से जब करने लगे तो भैया जैसे ही सुना कि बाबा एंटोनी के बारे में कुछ बोले हैं तो वो एकदम अबाक सा रह गए। उन्हें लगा कि अरे ये एंटोनी तो केवल हम लोग जानते हैं, हम और हमारी वाइफ जानती है, और तो कोई नहीं जानता है। क्योंकि ये लोग एक्चुअली जब वाइफ हस्बैंड अपने परिवार में अपने कमरे में जब कभी सो रहे होंगे तो ये लोगों ने चर्चा किया था कि उसकी वाइफ का जो आने वाला जो बच्चा होगा उसका नाम एंटोनी रखेंगे। ये पहले से ही प्लानिंग कर लिए थे। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये प्लानिंग उन लोगों ने किया था। तब ये बात उनसे सुना और तब अपने पत्नी के पास गए और बोले कि देखो बाबा ने ऐसा ऐसा बोला है कि हम लोगों के ख़ानदान में एंटोनी है कह करके ऐसे छोटे भाई को बोले हैं। तो ये लोगों में बड़ा खुशी हुआ, खुशी का लहर दौड़ गया और इनके अंदर भी जो है बाबा के प्रति जो एक डाउटनेस था वो क्लियर हो गया और उन्हें लगा कि नहीं बाबा तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग कहाँ इतने हज़ारों हज़ार मील दूर हम लोग रहते हैं और यहाँ के एक एक चीज़ को बाबा सब कुछ जानते हैं, उनके ख़ानदान में कौन क्या सोचा है वो भी जानते हैं। तो इस तरह से बाबा का यह अंतर्यामित्व का प्रमाण मिलता है इस घटना से। परमपिता बाबा की जय। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।